अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान कॉन्सुलेट जद्दा में, जहां पे हज वॉलंटियर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जो कि हजाज कराम की सहूलत के लिए है। तो इस वक्त हमारे साथ हज वॉलंटियर ग्रुप के जनाब नसर इकबाल साहब मौजूद हैं। तो आए हम इनसे पूछते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये ट्रेनिंग किस तरह की है और हज वॉलंटियर ग्रुप कब से पाकिस्तानी हजाज की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। जी नसर इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह खैर आप तशरीफ़ लाए। सर पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप 2011 में यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी ने इसको शुरू किया था। मकसद था हजाज कराम की खिदमत करना। चूँकि जो हमारे पाकिस्तान से हजाज आते हैं और अमूमन जो है वो उम्र रसीदा होते हैं। हमारे ज़ाहिर है हालात ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि चलें बाकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद जो है हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे, तो वो इस बुढ़ापे की उम्र में आते हैं और यहाँ पर आके चूँकि हज एक बड़ा मशक्क़त तलब काम है, इसके लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते और बीमार भी हो जाते हैं और उनको यहाँ ज़बान ना आने की वजह से, फिर खैमों की शक्ल एक जैसी होने की वजह से, रास्ते एक मुल्क दूसरा, और वो भटक जाते हैं। जब वो भटक जाते हैं तो वो अपनी इबादत से भी महरूम हो जाते हैं और बाज़ अज़ां जो उनके लाहकीन है वो भी ज़ाहिर है इतनी मसाइब में हो रहे थे जब तक वो मिल नहीं रहे थे। तो 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ग्रुप को शुरू किया था। उस टाइम 234 वॉलंटियर जो है हमारे मीना में गए थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1200 फिर 1400 करते हुए 2015 में हमारी तादाद जो है वो 3000 को पहुंच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोविड के दौरान 2 साल हमने ये ज़ाहिर हज ही नहीं हुआ और हमारी जो है ये इसमें वो ब्रेक रही, और पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 624 वॉलंटियर हम लेके गए हैं और इस साल इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हमारा 2000 वॉलंटियर ले जाने का टारगेट है। तो मैं आप ये ज़रा बताएंगे आम लोगों की सहूलत के लिए कि आपका क्या तरीक़ाकार है कि अगर जैसे मैं अगर आना चाहूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि लोगों को आगाही कैसे देते हैं आप। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सऊदी अरब से वॉलंटियर साथ लेके जाते हैं। हमारे रियाज़, दमाम, यम्बो, जज़ान, पूरे सऊदी अरब के तमाम सिटीज़ से आते हैं। तरीक़ाकार हमारा यही होता है कि सोशल मीडिया और आप दोस्तों के तावन से जो है वो हम मुख्तलिफ़ सोर्स यूज़ करके उन तक पैगाम अपना पहुँचाते हैं, और उसके बाद हमारा जो है वो बाकायदा पोर्टल बना हुआ है जिसके ज़रिए लोगों ने रजिस्टर्ड होना होता है। तो वो उसका भी मैं एंड पे आपको बता देता हूँ, या आप उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दीजिएगा लिंक जो है उसका। तो उसमें वो वॉलंटियर जो है वो ख़ुद अपने आप को रजिस्टर करता है और उसके बाद हम उसकी आईडी वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारी टीम उन्हें जो है वो मैसेज भी करती है और कॉल भी करती है। हमें पता चल जाता है कि इसका ये किस हद तक सीख चुका है। हमारे पास जो है इसमें लेबर से लेके डॉक्टर इंजीनियर तक होते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि जो एक बंदा ऐसा है कि जो मैप नहीं रीड कर पा रहा, तो हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास व्हील चेयर्स हैं। मैं आपसे भी ज़रा ये मेरा सवाल इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था जी। कि बेसिकली आप ये बताएं कि हज्जाज को किस किस्म की मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है और क्या ऐसी गलतियां हैं कि जो आप थोड़ा सा एडवाइस करें कि जो हाजियों के लिए कि वो गलतियों की उनकी जो कुछ आप ये कह लें कि गलतियां वो कम से कम करें। जी देखें, इसके लिए तो सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान में हम जो है वो ये पाकिस्तान में हमारे अवाम के लिए है कि जब वो इधर आते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब खोलते हैं आपके पास बेशुमार हज की वीडियोस आ जाती हैं, तो आप उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखाएं और उनमें देखें कि हज कैसे हो रहा है, लोग कैसे चल रहे हैं, और उसमें उनको खाने पीने के आदाब बताएं, उनको बर्दाश्त करने का बताएं कि ये एक मशक्क़त तलब इबादत है। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करना, बर्दाश्त करना, आपने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। होता है ना, अमूमन हम आते हैं नहीं कंकरियाँ मारनी है तो हमने इसी टाइम में निकलना और बाहर बहुत ज़्यादा रश हो। आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना कि जब रश कम है उस टाइम में हम अपनी इबादत को आगे रखें। देखिए दीन सख्त नहीं है, दीन आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने बड़े उस अंदाज से जो है वो उस टाइम में करें जिस टाइम आपको रश कम मिल रहा है। तो जब हज्जाज यहाँ पे मिना में होते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स आपको हर चौक में, जो भी क्रॉस चौक में मिलेगा, हमारी जैकेट्स जो है वो ग्रीन कलर की, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, ऊपर उर्दू में रज़ाकार लिखा हुआ, अरबी में ततवा लिखा हुआ, इंग्लिश में वॉलंटियर लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब आप बिल्कुल बिला झिझक, बजाय इसके कि आप भूल गए हैं तो आप अपना बस चलते ही रहें, नहीं आप रुक जाएं। आपको जहाँ भी पाकिस्तानी फ़्लैग कोई ऐसा निशान नज़र आ रहा है, आप उन लड़कों से पूछें कि मैं भूल गया हूँ,
और वो बिल्कुल आपको जो है वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम से गाइड करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, वो आपको छोड़ के आएंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं ऐप पे चल सकता हूं, तो आप हमारी ऐप है यहाँ पे मीना लोकेटर के नाम से, वो लड़के इंस्टॉल करके देंगे। बल्कि आप मीना लोकेटर के आप जो है ये पाकिस्तान से भी उसको इंस्टॉल करके ला सकते हैं, अपने वालिदैन को रिकॉर्ड इंस्टॉल करके दें, उसमें अपना मकतब नंबर डालना और वो खुद ब खुद आपको चला के वहाँ तक ले जाएगी। और इसके बाद जो है हमारे वॉलंटियर, अगर आप चल नहीं सकते तो आपको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चल सकते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो वो वॉलंटियर हमारा साथ जाएगा, आपको खेमे तक जो है वो छोड़ के आएगा। कोविड-19 के बाद पहली बार जो है वो सबसे बड़ी तादाद में हज्जाज जो है दोबारा से आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो हज वॉलंटियर ग्रुप है उसमें आपको कितनी तादाद की ज़रूरत है, और अभी आपके कितने लोग जो हैं रजिस्टर हो गए हैं, और कितना आपका टारगेट है, इस बारे में ज़रा बताइए। सर देखें, जिस तरह तादाद ज़्यादा हुई है, इस तरह तो हमें तादाद बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा से मुराद मैं कहता हूँ कि जितना हम, चूँकि पहले हम सिर्फ पाकिस्तानी हज्जाज को खिदमत देते थे, अभी जो है पूरी दुनिया के हज्जाज को, हमारे पास अरबिक स्पीच, इंग्लिश, मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले भी होते हैं, और हम ना सिर्फ पाकिस्तानियों को गाइड कर रहे होते हैं बल्कि पूरी दुनिया के हज्जाज को गाइड कर रहे होते हैं। तो वॉलंटियर तो हमें, मैं कहता हूँ कि 10,000 भी हों हमारे लिए कम है वहाँ पर। लेकिन इस साल जो हमारा टारगेट है वो 2,000 का है। 2,000 का इसलिए है कि देखें, हम यहाँ पे जो चल रहे हैं कौंसलेट, पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा और पाकिस्तान हज मिशन के तावन से, तो हमें जो रिहाइश मिलती है वो पाकिस्तान हज मिशन देता है। तो हज मिशन ने इस दफ़ा जो है हमें वो 2,000 वॉलंटियर के लिए रिहाइश दी है, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ से वॉलंटियर लेके जाने हैं। तो इसके लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारी 4 ट्रेनिंग्स हुई हैं, अभी हमारे पास टाइम है, वॉलंटियर्स की आगे ज़रूरत भी है, वो मैं अपील भी कर भी रहा हूँ कि आप जो यहाँ मुकीम हैं वो ज़रूर इसके आगे आएँ और इसमें शामिल हों। इंशाल्लाह हमारा इस साल का जो टारगेट है वो 2,000 वॉलंटियर्स का है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत जो है ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से करेंगे। इसके साथ मुझे ये बताइए कि जद्दा कौंसलेट का आपका इस सिलसिले में क्या ताउन रहता है? जैसे कि हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं ट्रेनिंग के लिए, कितने सेशन हैं और इसमें क्या क्या उनका ताउन था, वो भी ज़रा मुझे बताइए। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के बग़ैर, या पाकिस्तान एम्बेसी रियाज कह लें या हज मिशन कह लें, हम यहाँ पर एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि इस मुल्क का कानून बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी जो हमें सबसे बड़ा मसला जो हमारा होता है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करें, क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप किसी जगह पर गैदरिंग कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी कौंसलेट जद्दा के हाल में हो रही होती हैं। बल्कि जब तादाद ज़्यादा होती है तो हम स्कूल को भी पहले यूज़ करते थे, फिर उसके आस्ता आस्ता जो हम इस तरफ कौंसलेट की तरफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि कौंसलेट का हाल जो है वो सारा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमें लीगल कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो, किसी इदारे को लेटर लिखना हो, किसी किस्म की भी लीगल जो हेल्प है वो हमें कौंसलेट से मिलती है। और कौंसल जनरल, डिप्टी कौंसल जनरल, हेड ऑफ़ चांसरी 24 आवर इस चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, और जब भी हमने उनसे कोई मदद तलब किया और उन्होंने फ़ौरी तौर पे हमें की। बिल्कुल, क्योंकि हम सबका गोल जो है वो पाकिस्तान है, और अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत जो है वो एक अजर है, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब फरमाए और हमें भी तौफीक दे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हज वॉलंटियर ग्रुप के इस प्रोग्राम में बुनियादी मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2,000 तादाद चाहिए वॉलंटियर की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा ही इंशाअल्लाह ताला मुकर्रर वक्त में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नसर इकबाल साहब, आपका टाइम देने का।